क्या हुआ? आप इतनी परेशान? वो वापस आ गया, ब्रिज वापस आ गया है। दीदी यहाँ नहीं, अब कोई सुन लेगा। आप आइए मेरे साथ। संभालिए अपने आप को। ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसे? हम सबकी जिंदगी में जहर घोलने आया है वो। इतनी मजबूर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ सुधा। आज उसने मेरे सामने मेरे पति का मजाक उड़ाया। मुझसे बर्दाश्त नहीं और मैंने उस पर चाय फेंक दी। एक्सक्यूज मी जी, आप किससे मिलना है आपको? जी पंकज जी मेरा दोस्त है। ब्रिज नाम है मेरा। ओह हाय, अच्छा आप वही है ना जिन्होंने पंकज भैया की मदद की थी? मैं उनकी छोटी बहन हूँ मीनल। अरे आपकी शर्ट पे वो जरा चाय गिर गई थी, मैं साफ करने के लिए बाथरूम ढूंढ रहा था। कहाँ पर है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको दूसरी शर्ट दे देती हूँ। आप चलिए मेरे साथ। थैंक यू। चलिए। ज्योति, ब्रिज कहाँ चले गए? लगता है ज्योति ब्रिज को सारी फैमिली से मिलाने लेके गई है। मुझसे अब और सहन नहीं होगा सुधी। मैं अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं आज अभी और इसी वक्त पंकज जी को सब सच बता दूंगी। नहीं दीदी, दीदी देखिए, मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन यूं जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का नतीजा कुछ भी हो सकता है। मैं क्या करूं सुधी? सच कबूल किए बगैर हम इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते। और वो इंसान किस हद तक गिरा हुआ है ये तू भी तो जानती है ना। और कितना सहेंगे हम। दीदी आप हिम्मत रखिए, हम एक ना एक दिन सबको सच बता देंगे, लेकिन ये सही समय नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम मम्मी पापा से बात करते हैं, वो हमारे बड़े हैं ना, हमें सही राय देंगे। लेकिन दीदी प्लीज, आपने कहा था ना कि हम सच्चे हैं, ईश्वर हमेशा हमारा साथ देगा, तो बस उस पर भरोसा रखिए, वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। लेकिन अगर आपने अचानक ऐसे सबको सुशी का सच बता दिया तो सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? और दीदी आप खुद को संभालिए और वापस बाहर चलिए। आपका वहां से यूं अचानक चले आना जिया जी के मन में कई सवाल खड़े कर सकता है। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती मैं अपने आप को किस हद तक रोक पाऊंगी। एक बार एक परफॉर्मेंस के लिए मैं एक वृद्धाश्रम में गया। वहां पर उन बूढ़ी असहाय आंखों की तरफ देखकर मैं सोच में पड़ गया कि कहीं इनकी भी औलाद होगी जिन्हें इन लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया होगा। आज उन्हीं बच्चों के लिए उनके माँ बाप बोझ बन गए। कितनी मतलबी हो गई है तुम। परफॉर्मेंस के बाद में चैरिटी वाले मेरे पास आए मुझे मेरी फीस देने के लिए। बहुत हंसी आई मुझे। अरे भला अपने माँ बाप से बच्चे अपनी फीस लेते हैं क्या? लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरे लिए सबसे बड़ी फीस थी। सुना तूने किस तरह झूठ बोलकर लोगों को फंसा रहा है ये आदमी? इसके जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरे जानने वाले कहते हैं कि सुरेश तू जिंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं सकता है। कलाकार हूं और आप लोगों ने सुना ही होगा कि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है।
पंकज जी, जरा इसे फील करके तो देखिए। जैसे ही मैंने ये शर्ट दुकान में देखी, मुझे लगा आप पर ये रंग बहुत जचेगा, और कपड़ा भी कितना मुलायम है। अरे वाह, ये तो बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह। जब मैं ये पहन के बाहर निकलूंगा ना, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। बेटा, ये जो दिल, ये जज्बा जो तुम्हारे पास है, इस जमाने में देखने को नहीं मिलता। इतनी अच्छी बातें। ज्योति, ज्योति, तुमने ब्रिज की कहानी मिस कर दी। हमारी तो आंखें भर आई। वो वृद्धा आश्रम में क्या जी पापा जी, मैंने सुन ली। लगता है ज्योति जी मुझसे नाराज हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक मेरी समझ है, उन्हें मेरा ये शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगा। पंकज जी की है ना, और भाई किसी भी पत्नी को अपने पति की कोई भी चीज किसी और के साथ शेयर करना पसंद बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं होती जी, मैं समझ सकता हूँ, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। रहने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पंकज जी ये शर्ट फिर से नहीं पहनेंगे। ओह, आपका कहने का मतलब है कि ये शर्ट मुझ पर पंकज जी से ज्यादा अच्छी लग रही है ना? थैंक यू सो मच। डोंट माइंड पंकज। हेलो। बहुत ही महंगा शहर है ये। महंगाई इतनी है कि जैसे पैसों पे पंख लगे, हाथ लगाते ही उड़ जाते हैं। जरा 5,000 और ले आओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी तो दिए थे 2,000 रुपए। उसकी तो मैंने शर्ट खरीद ली, जिसे तुम्हारी बहन ने चाय फेंककर खराब कर दिया। एक काम करो ना, उसी से ले लो। अब उसने शर्ट खराब की है तो हर्जाना तो देना ही पड़ेगा ना। और वैसे बहुत अमीर है वो, उसके लिए 5,000 बहुत मामूली सी बात है, टेंशन मत लो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं? मैं दीदी से पैसे नहीं मांग सकती, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं ये पैसे तुम्हारे लिए मांग रही हूँ, तो पैसे कभी नहीं देगी। तो मैं कब कह रहा हूँ ढिंडोरा पीटो, मत बताओ। वैसे भी आजकल तुम्हारे पास बहुत बहाने हैं अपनी अमीर बहन से पैसे हटने के। कुछ सोचो, वरना मैं सोचना शुरू कर दूंगा, और मैं सिर्फ तुम दोनों की बर्बादी ही सोच सकता हूं। तूने राक्षस कहा था ना मुझे, अब देखो मेरा दानव रूप। तुम किस हद तक गिर चुके हो ब्रिज? तुम कुछ भी कहो डार्लिंग, आजकल गालियां मुझे मेरी काबिलियत का एहसास दिलाती है। ऐसा तक कोई मेरी तारीफ कर रहा है। मैं इंतजार करूंगा, तुम आ जाना, वरना तुम जानते हो। ये वो पैसे हैं जो हर महीने मैं पोस्ट ऑफिस में जमा करती थी। अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। थैंक यू दीदी। घबरा मत सुशी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ तू माँ पापा को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तू कहे तो मैं तेरे साथ डॉक्टर के पास चलूं? नहीं दीदी, कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं, ये डॉक्टर ने अचानक टेस्ट क्यों करने को कहा है? दीदी, आप तो जानती ही है ना कि प्रेगनेंसी की शुरुआती दिनों में ब्रिज ने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। इसीलिए डॉक्टर एक बार स्कैन करके देखना चाहते कि कहीं इसका असर बच्चे पर तो नहीं हुआ। बहुत खुशी हुई जानकर कि तू अपने बच्चे का इतना अच्छे से ख्याल रख रही है।
लेकिन अपना भी ध्यान रखना। हाँ, जैसा डॉक्टर बोले वैसा ही करना। और कुछ भी हो मुझसे मत छुपाना। अच्छा चल, मैं तुझे जाते जाते छोड़ नहीं दूँ। दीदी, मेरा रास्ता अलग है, मुझे दूसरी तरफ जाना है। ठीक है। वाह 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 वाह, क्या कलाकार हो यार तुम बहने। हाँ? झूठ बोला कोई तुमसे सीखे भाई, क्या परफॉर्मेंस था, वेरी गुड वेरी गुड। कैसी हो डार्लिंग? ओ क्या बात है, आज भी वैसी चिंगारी है तुम्हें। हाँ, अच्छा है, मुझे भी आग से खेलने का शौक है, और आज की रात ऐसी आग की जरूरत है मुझे। चलो। तो ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी? डार्लिंग, सिर्फ सोचा नहीं है, मैं जानता हूं तुम मेरे साथ आओगे। अभी भी तुम मेरी धर्मपत्नी हो, और उस रिश्ते से आज भी मेरा तुम पे हक बनता है। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, नहीं है, लेकिन तुम्हारे कुछ और रिश्ते हैं जिनकी वजह से तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। तुम्हारी बहन ज्योति, अरे भाई, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, संभाला है तुम्हें, और तुम आज ना कह के उनकी सारी जिंदगी बर्बाद होने की वजह नहीं बनना चाहती हो, है ना? नहीं ब्रिज, कभी नहीं। साली ड्रामा करती है, दुनिया भर के लोगों के साथ सोते फिरती है, अपने पति के साथ आने के लिए नाटक कर रही। छोड़ो मुझे ब्रिज, बात से डरो ब्रिज। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो। मेरे बच्चे की या उस ठक्कर की, किसी और की? कितने ना होंगे यार। अरे किसकी गंदगी अपने पेट में पाल रही है और उसे मेरे मत्थे मरना चाहती है। ये बात ना तुम कान खोल के सुन लो, ऐसे बच्चों को बाप का नाम नहीं मिलता है। तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, मगर मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द नहीं कहा ना तुम। मैं डर गया, मैं बहुत डर गया। बंद करो यार ये नाटक। देखो भाई, मैं जानता हूँ तुम्हारा धंधा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। चलो काम करते हैं, इसके बदले मैं तुम्हारी बहन को कुछ दिनों के लिए चैन से जीने दूंगा। क्या? छोड़ो मुझे, मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी मैं। बहुत शौक है मरने का? प्यार से समझा रहा हूं, बात समझ में नहीं आ रही है। चुपचाप चल मेरे साथ, वरना मार के यहीं फेंक दूंगा। नहीं। सुषमा, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे।
आज तो बच गई तुम, अगली बार नहीं छोड़ूंगा और इसका बदला भी जरूर लूंगा। सुशी! 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 क्या? कौन था? कौन था? बोल नहीं वो। बता दे दीदी, बता दे। सारे पैसे लेके चला गया। कोई बात नहीं, तुझे तो चोट नहीं लगी ना? हाँ? नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। अच्छा चल 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 पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कराते हैं। तू पहचान लेगी ना उसे? नहीं दीदी, मैंने उसका चेहरा ठीक से देखा नहीं। वो बहुत अंधेरा था ना। जाने दे, तू सही सलामत है ना? यही बहुत है मेरे लिए। लेकिन अब तू डॉक्टर के पास कैसे जाएगी? पैसे तो वो ले गए। मैं कुछ कर लूंगी। तू क्या कर लेगी? इतने पैसे कहाँ से लाएगी तू? आप भी क्या करेंगे? आपकी सेविंग्स में कुछ पैसे बचे देंगे। अरे कुछ तो कर लूंगी मैं, पंकज जी से उधार मांग लूंगी। नहीं दीदी, मैं किसी सरकारी अस्पताल में चली जाऊंगी। नहीं सुशी, वहाँ पर ठीक से चेकअप नहीं होता। दीदी कितने गरीब लोग वहीं जाते हैं ना। मैं वहीं चली जाऊंगी। दीदी प्लीज अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। ये सब बातें बाद में करेंगे। तू चल, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। नहीं दीदी, अब जाओ। वैसे भी आपको अपने ससुराल में हमारी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैं ठीक हूँ। अब प्लीज घर जाइए, बहुत देर हो गई। आप बस मुझे ऑटो में बिठा दीजिए। दुनिया भर के लोगों के साथ सोते फिरती है, अपने पति के साथ आने के लिए नाटक कर रही है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो। मेरे बच्चे की या उस ठक्कर की या किसी और की? कितने ना हो गए यार। ऐसे बच्चों को बाप का नाम नहीं मिलता है।